रोदन करई ते गोपदेव भवन दितर। अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वार। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बताया कि कथा कहने, पढ़ने, सुनने से और प्रशंसा करने से तीनों प्रकार से लाभ होता है और किसी भी दिशा में सब जगह और कोई से भी दिन। तो आकर के इस धरा पर नारद जी ने इस कथा का प्रसार और प्रसार किया। तो पहले अध्याय की कथा में केवल भगवान की कथा का महात्म्य बताया गया है। कथा कब कहनी चाहिए, कैसी कहनी चाहिए, क्या इसके लाभ हैं। अब बोले सूत जी महाराज, अरे ऋषियों मैं तुमको क्या बताऊं। तो बोले महाराज ये बताओ सबसे पहली कथा किसने कही। तो बोले ब्राह्मण थे, नित्य भिक्षा मांगते थे, परिवार का गुजारा नहीं होता था, उन्होंने व्रत प्रारंभ किया। उनका दो ही नियम था, परोपकार करते और पराई बुराई नहीं करते और प्रेम। और तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम। मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। और एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। जितने भी संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति है। संसार बनाया तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। ओ कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम करता वो
जो विप्र था ब्राह्मण जिसने पहले कथा कही सत्यनारायण भगवान की, तो बोले ब्राह्मण था, नित्य भिक्षा मांगता था और परिवार का गुजारा करता था धीरे धीरे। क्योंकि विद्या हमको क्या देती है? विद्या हमको संस्कार देती है। विद्या विनयम ददाति, विनय देती है, मोरल सेंस ऑफ लाइफ। जीवन में आपको राह दिखाती है। विद्या किसी को धन नहीं देती, हुनर देती है, हुनर यानी आपको कला देगी विद्या। एषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न विवेक है, न धर्म है, तो वो तो बेकार है। तो बोले विद्या अध्ययन करोगे तो समय लगेगा, धन इकट्ठा करोगे तो समय लगेगा, और भजन करोगे तो इसमें भी समय लगेगा। क्योंकि भजन भोजन एकांत के ही बताए, और बड़ी शांति की, जब शांति हो चित्त में और बढ़िया मंदरी हुई धूप में तो मन नहीं लगेगा, मन तो हमारो मई देखो। तो बोले अपने मन को सुधार लीजिए कि निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे कपट चले क्षेत्र नवा। ओ मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। अच्छा माता सबकी एक है, भले काऊ की कारी हो काऊ की गोरी हो, है? लेकिन माता तो माता ही है। अरे बेटा कुपुत्र निकल सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बेटे से दूर नहीं हुई। और एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, वो दाना पानी देने वाला एक हमारा दादा, दाना पानी देने वाला एक हमारा दादा। तो दाना पानी देने वाला भी एक है। और ये जीव कितने हैं और कैसा है जीव? के जीव स्वतंत्र एक भगवाना, उमा मरमय है काहू न जान। इस कथा को कौन कह रहा है? भोलेनाथ। सुन कौन रहा है? माता पार्वती। उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रे तोता। भेद है। गौर करना, ये कथा तुमने सुनी है लेकिन ये बहुत अलग है कथा। तो बोले भगवान नारायण की कथा में जाने से पहले देखो क्या करना पड़ रहा है, पूरा परिवार एक करना पड़ रहा है, सब देवता मनाने पड़ रहे हैं। तो बोले अपना घर परिवार एक कर लोगे, प्रेम होगा, जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना रामा, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। तो मत कितने हमारे? दो, और दो हैं सुमत और कुमत। अब सुमत क्या करती है और कुमत क्या करती है ये भी समझना कि सुमत चलावे सीधी साधी और कुमत करे रे मनमानी, पुरा में दो जनी सन्नानी। अब दोनों में भेद नहीं है और दोनों एक दूसरे में कैसी हैं? चालाक तेज। और कुमत के संग है हानि
और सुमत के संग क्या है? लाभ। सुमत के संग है लाभ ही लाभ, और कुमत के संग है हानि। पुरा में, अब पुरा क्या है? मैंने कहा ये ईश्वर का अंश है। आप जीव हैं, चेतन हैं, सहज हैं, स्वरूप हैं। आप परमात्मा के ही तो रूप हैं, क्योंकि 5 तत्व आप में हैं और भगवान में भी 5 ही तत्व हैं। भगवान में क्या तत्व हैं बेटा? खुशबू 5। कौन कौन से? भा से भूमि, गा से गगन, और वा से वायु, और ना से नीर। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व हैं और 5 ही सत्य हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राकृतिक हो, यानी बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुरूप हैं 5 तत्व। अग्नि में हाथ दोगे जल जाएगा, और पानी में डूब जाओगे आप, अधिक पानी में। तो कोई भी अपने स्वभाव को, तो उन्होंने कही प्रेम प्रदान कर लेना और कथा कहना। तो वहीं एक लकड़हार आता है, पूछा भैया तुम्हारे दिन कैसे बदल गए? तो बोले मेरे दिन केवल परमात्मा की कृपा से बदले, अपने कर्म करने से बदले। तो बोले ऐसी कृपा हम पर भी होगी? बोले क्यों नहीं होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और जब अपने आदत सुधार लोगे तो मुनाफा अपने आप होगा। जब तक आदत नहीं सुधारोगे, मैंने कितनी बात बताई, परोपकार करना सीख जाओ, परिवार को मनाना सीख जाओ, क्योंकि ये परिवार फिर नहीं मिलेगा तुमको। आप भटक जाओगे, क्योंकि परिवार से तुम्हारा नाता है। अगर देवरानी जेठानी 4 हैं, 5 हैं, नंद, जितने भी संबंध बताए हैं, उन सब से संबंधों को जोड़ के चलो, तोड़ के नहीं। क्योंकि जोड़ने वाला महान होता है, तोड़ने वाला महान नहीं होता है। संसार में प्रेम करना सीखें। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। भैया कोई नहीं पराया। संसार में कोई पराया नहीं है। अगर आप देखो तो अपनों से दुनिया देखती है, लेकिन दूसरों को भी प्रेम करना सीखो। अब उन्होंने भी भगवान नारायण का व्रत किया, व्रत करने से और धीरे धीरे दिन बदले। क्योंकि मैंने बताई विद्या एकदम नहीं आएगी। बोले पढ़ना पलटा विद्या आएगी, विद्वान जाओ घर ना, बहुत दिन लगेंगे। फूल से पूछा ये जाकर, छाई है कितनी बहार। एक फूल मिला, उससे पूछा कि तुम पे इतनी बहार क्यों है, कितना आनंद है, खुशबू है, दुनिया आपको पसंद करती है कि कितने दिन कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने। हरे हरे खुशी मिल जाए तुझको, कदमों में झुकने की बात। हरे खुशी मिल जाए तुझको, कदमों में झुकने की बात। ये काम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। काम करने से काम निर्मल,
भक्तों को मिलता रसे मधुर बहारों से, भक्तों को मिलता रसे मधुर बहारों से। ओ राधा रानी का दरबार निराला सब दरबारों से, राधा रानी का दरबार निराला सब दरबारों से, निराला सब दरबारों से, निराला सब दरबारों से, निराला सब दरबारों से, निराला सब दरबारों से। ओ राधा रानी का दरबार निराला सब दरबारों से, राधा रानी का दरबार। राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो ब्रज की महारानी श्री राधिका रानी सरकार की। तो बोले लकड़हारे ने भी तप किया और भगवान नारायण का नाम लिया और अपने परिवार को इकट्ठा किया और भगवान नारायण की कथा कही। जब तक कही भगवान का नाम लिया तब तक सुख से रहे। अंत में भगवान ने वैकुंठ धाम दिया। तो बोले सूजी महाराज कहने लगे मैंने तुमको दो कथा सुनाई, पहली कथा ब्राह्मण की कथा सुनाई और दूसरी कथा लकड़हारे की सुनाई। बोले तीसरी कथा सुनाओ महाराज। बोले उल्लकामुख नाम के एक राजा थे, राजा सत्यवादी जितेंद्र देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को दान करते थे। वही राजा भद्रशिला नदी के किनारे पर नारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। वही एक साधु नाम का वैश्य आ जाता है, पूछता है भैया तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोले नारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो इसके करने से क्या प्राप्त होता है कि जिसके पुत्र नहीं है उसे पुत्र प्राप्त होता है, धन नहीं है उसे धन प्राप्त होता है और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दैववैतिक सभी प्रकार के संतापों का विनाश हो जाता। तो बोले तुम्हारे पास महाराज क्या कमी है? बोले मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है और पुत्र की कामना से भगवान नारायण का व्रत कर रहा कि पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सूना, है घर सूना और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। यानी दोनों मुक्ति के मार्ग हैं और मेरे पास पुत्र नहीं। तो बोले हमारे भी कोई औलाद नहीं है। उसने सोचा लोग कितना तप करते हैं इस औलाद के लिए और वास्तव में परिवार का नाम सुख नहीं है, दुख है। जो गलत सोचते हैं कि आनंद मिलेगा, आनंद नहीं है। इसमें आपको कुछ न कुछ हर क्षण मिलता ही रहेगा लेकिन नया मिलेगा। ध्यान रखना कि जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मन हु न समाए, ऐसे गट गट राम है पर दुनिया देखे ना। बोले वृंदावन धाम की। तो बोले आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। तो बोले ठीक है, बोले कथा सुनो, हमारी तुम्हारी दोनों की एक जैसी बात और जब बात मिल जाए तो मन मिल गए। तो बोले दोनों बैठ के भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा प्रेम से सुनने के बाद अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया। अरे लीलावती हम तो व्रत सुन के आएंगे। बोले महाराज काल करे सो आज कर, अभी कर लो के बाद में देखेंगे, प्रसाद खाओ। तो भगवान नारायण का नाम लेके प्रसाद खाया और प्रसाद से लीलावती गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 10वें मास में तो सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई और कन्या जैसे वही मन बदल गया। बोले हमने तो पुत्र की कामना करी महाराज, हमारी तो कन्या वही। तो बोले हमने तो कहा था महाराज हमारे कोई न कोई संतान होगी और आपने भी संकल्प लिया था कि हमारे कोई संतान होगी तो हम भगवान नारायण का नाम लेंगे। तो बोली बड़ी बाबरी है, हमारी छोरी वही है। तो मन ऐसा कुपित हो गया, मन में प्रेम नहीं रहा और जहां प्रेम नहीं है वहां जीवन नीरस। प्रेम बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, प्रेम का ही नाम तो आनंद है। तो बोले अच्छा तुमने तो कही थी। बोले बाद में देखेंगे। नामकरण संस्कार कर दिया, कला कला मणि से उसका कलावती नाम पड़ गया। अब कलावती ने विद्या अध्ययन करी। तो भगवान नारायण की कि जय के जय पर सत्य स्नेहु सोतहि मिलहि न कछु संदेहु कि जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। तो बोले महाराज
अब क्या हुआ, शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद भी भगवान नारायण का नाम नहीं। अब धीरे धीरे संस्कार कौन सा आता है, विवाह संस्कार आ गया। बोले विवाह संस्कार के समय भी कन्या के हाथ पीले हुए, लेकिन उस समय भी भगवान का नाम नहीं, क्योंकि समय बीत, गृह कारज नाना जंजाल। अच्छा, गृहस्थी के जंजाल तो हर किसी के पास है। तो बोले अब क्या करें महाराज, तुमने तो कहा था कि हमारी कन्या का जब संस्कार करेंगे, क्योंकि कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, संसार में कन्यादान है और इससे भी बड़ा दान है। बोले कन्यादान तो बड़ा दान बताया है, इससे भी बड़ा एक दान बताया है, अन्नदान, जीवन दान। बोले इससे भी ज्यादा महान है। बोले किसी को जीवन दे दिया तो वो तो और परमात्मा कितने जीव पैदा करेगा, समझ गए। बोले जीवन दान और महान। और बोले कन्यादान तो है ही, कन्यादान तो सोत में ले ले वो आदमी, लेकिन जीवन देना किसी को बहुत कठिन है, हैं? बताओ, जीवन देना बहुत कठिन है, यानी अपनी जीव के निकाल के, अपना शरीर निकाल के दूसरे को दे देना, समझ रहे हो, बहुत कठिन काम है। ये परोपकार है। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधुमाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं बताया और पराई बुराई के समान कोई पाप नहीं बताया। तो बोले विवाह भी हो गया और अपने दामाद को लेकर रत्नसारपुर नगर में चले जाते हैं। और रत्नसारपुर नगर में जाते हैं, स्कंद पुराण रेवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय, बोलो सत्यदेव भगवान के। अब रत्नसारपुर नगर में जाते हैं, वहां राजा चंद्रकेतु राज कर रहा है और राजा के दरबार में चोरी हुई, चोर भागे, लेकिन सामान उन्हीं के पास मिला तो उन्हें जेल खाने में डाल दिया। बोले अभी तो हम ठीक आए थे, लेकिन अब दुखमय होगी जिंदगी, के दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। अच्छा, जीवन में थोड़ा थोड़ा दीपक है, वो तो जीते बड़े को हो, पंखा चलने तो धूप बत्ती जला दो, यहाँ तो बिल्कुल ना चले, धूप बत्ती जला दो, दोबारा जला दो। तो बोले गोविंद भगवान की कृपा से दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में नहीं। अगर धीरे धीरे आप प्रयास करते रहें तो जीवन में दुख आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा तो सही। ओ मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ मनवा गोविंद गोपाल गाते